अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, अपना अपने घर वालों की सेहत का अच्छी तरह से ख्याल रख रहे होंगे। तकरीबन पूरे 3 हफ्ते के बाद हम लोग लाइव शो कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है मैं सब कुछ भूल गई हूँ, सब कुछ नया नया लग रहा है, लेकिन उम्मीद है कि आप कुछ नहीं भूले होंगे। जो बातें हम अपने शो पे करते आ रहे थे, अच्छी सोच के हवाले से, थॉट पावर के हवाले से, वाइब्रेशंस के हवाले से, उन पर अच्छी खासी प्रैक्टिस कर रहे होंगे और अब तो मतलब यूज़ टू हो गए होंगे। अच्छा सोचना आपके लिए बहुत आसान होगा, आसान हो गया होगा। वैसे इतना आसान नहीं है, कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन कोई भी चीज़ की अगर आप प्रैक्टिस करते रहें तो फिर वो ऑटो में ही रन करने शुरू हो जाता है, फिर वो चीज़ एक नेचुरल हो जाती है। लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है, अच्छा सोचना, पॉजिटिव थिंकिंग करना, कि ये कोई ख़ास वक्त के लिए नहीं है कि आपने दिन भर 1 घंटा अच्छा सोच लिया, बाकी वक्त आपने मतलब जो मर्ज़ी आए सोचते चले गए। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे आप डाइटिंग करते हैं और या कोई स्पेशल डाइट फॉलो करते हैं, या आप शुगर पेशेंट हैं तो आपने पूरे दिन परहेज़ किया, जिसमें से 1 घंटा आपने बहुत कुछ ऐसा खा लिया जो आपके लिए नुकसानदेह है, तो उसका असर नहीं होना है जितना आपने परहेज़ किया। तो इट्स अ ऑन गोइंग प्रोसेस। हर पल आपने अच्छा सोचना है, ताहयात जब तक आप ज़िंदा हैं आपने अपनी सोच पर नज़र रखनी है। ये क्या क्या चल रहा है अंदर इस मन में, ये आपका मन है, आपको पता होना चाहिए आपके माइंड में आप क्या क्या चला रहे हैं, क्योंकि जो चलाएंगे वही रियलिटी बन जाएगी। तो जिस तरह की ज़िंदगी चाहते हैं, जिस तरह की रियलिटी चाहते हैं, वो चलाना शुरू कर दें। मैं कह तो रही हूँ, लेकिन ये बाज़ दफ़ा मेरे लिए भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि क्या करें, वो बचपन से ही कुछ ना कुछ नेगेटिव ट्रैक पर हम चल ही जाते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा सोच ही लेते हैं जो हमारे लिए नुकसानदेह होता है। लेकिन अवेयरनेस होगी तो आप फ़ौरन से हटा लेंगे। आ जाते हैं हमारे आज के शो पे। बड़े दिनों बाद ये हमारी गेस्ट आई हैं, चौथी मरतबा आना हो रहा है इनका लाइवली वीकेंड्स में। और इनकी ख़ास बात ये, रेसिपीज़ तो ये बहुत अच्छी बनाती हैं, लेकिन मैंने अभी इसकी रेसिपीज़ पूछी क्या क्या बना रही हूँ, मैंने कहा अच्छा ये वो है ना जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव रेसिपीज़ बनाती है, लेकिन आज की एक्सपेंसिव नहीं है, आज की मस्ट ट्राई वाली होंगी और मज़ेदार होंगी। आइए वेलकम करते हैं शैला को। आइए शैला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शैला बैंक, शी इज़ अ बैंकर, और आजकल काम चल रहा है, बिल्कुल ड्यूटीज़ थोड़ी सी कम हुई हैं, रिलैक्सेशन है, टाइमिंग्स कम हो गए। तो ज़िंदगी में क्या चल रहा है बाकी? बस परहेज 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 परहेज, बाहर जाओ, मास्क पहनो, घर में रहो, आइसोलेशन। अब तो बाहर भी क्या जाना होता है, कुछ भी नहीं, आप बस ग्रोसरी करने चले जाते हैं, दैट्स इट, सब बंद है। लेकिन अब थोड़ी सी रिलैक्सेशन हुई है तो कुछ चीज़ें खुली हैं। अच्छा, तो बंदा टेक अवे पे चला जाता है, कुछ ना कुछ मंगवा लेती हूँ कुछ टेक अवे। टेक अवे ले लिया, या गाड़ी में जाके वहीं पे लेके खड़े रह के गाड़ी में खा पी लिया, थोड़ा सा आइसक्रीम सॉर्ट ऑफ थिंग्स। ऐसे क्या करें ना, कब तक घर बैठे। एग्जैक्टली। लेकिन फिर भी हमारा थोड़ा सा बाहर जाना होता है ऑफिस की वजह से, क्योंकि ऑफिस बंद नहीं हुआ है, तो आपके लेकिन टाइमिंग्स कम हो गए, तो 10 to 3 होता है, तो इसलिए थोड़ा सा है रेगुलर जाना होता है, ऐसा नहीं है कि घर पे रहें। तो कुछ चेंजेस आए हैं शैला, कुछ देखा जैसे पूरी दुनिया में हर चीज़ मतलब बदल गई है, बहुत पूरा तौर ज़्यादा तरीका डाउन हुई है, इकोनॉमी डाउन हुई है आपकी। नहीं, आपको पर्सनली कुछ लगा कि बहुत ज़्यादा एक अजीब से डिप्रेशन टाइप आ गया है ज़िंदगी में। नहीं बिल्कुल, आप मतलब करें तो क्या करे बंदा, जिसको बोलो कि आ जाओ स्टे करने आ जाओ। मैंने अपनी नीस को कहा आ जाओ स्टे करने, तो उसकी मम्मा कहती है नहीं अभी नहीं 2 हफ्ते रुक जाओ, कोरोना चल रहा है, थोड़ा सा वो हो जाए। तो सब जो है वो डर के बैठे हुए, एक बंद सा माहौल हो गया, जो एक लाइफ इजी सी थी लेकिन हाँ, एक हम लोग के लिए मेरे ख्याल से अच्छा सबक है कि जो हम इतने दूर हो गए थे बहुत अल्लाह ताला की चीज़ों से, तो करीब इसको अगर पॉजिटिवली आप अपने आप को जानने की कोशिश करें, इसमें आपको पैनिक नहीं करना चाहिए। आप नॉर्मल रहो ना, तो इंशाल्लाह देखें जो चीज़ होनी है वो तो होके रहेगी। लेकिन आप आराम से अगर पॉजिटिव थिंकिंग पे लेके चलो तो अच्छा गुजर जाता है, ये टाइम भी गुजर जाएगा। गौर और फिक्र का आपके पास अब वक्त काफ़ी है, तो उसी से ही आपके रास्ते खुलेंगे और सोच खुलेगी। अच्छा शैला, आज क्या क्या बना? आज हम लोग बना रहे हैं शेपर्ड पाई। अच्छा ठीक है, कीमे और आलू के साथ, आलू और कीमा, और ऊपर चीज़ की टॉपिंग होगी इस पे, मज़े का बनता है। और मैक्सिकन कैसेडिया, अच्छा क्या कॉफ़ी कैरेमल डिलाइट, और चिकन लोडेड फ्राइज़।
घर पे चल रही है कुकिंग खूब? हाँ, आजकल डेली की। डेली? ओहो, तो एज ऑफिस से आके रूटीन कुकिंग भी उसमें आपका ऐसी चीज़ें भी बना ली, डेली के खाने जो होते हैं कुछ नया भी ट्राई कर लिया? नया भी कर लिया, उसमें भी बना ली। अम्मी की रेसिपीज़ भी नई ट्राई करी जो रखी हुई हैं, मतलब लाइक यू नो दाल गोश्त हो गया, दालचा हैदराबादियों में होता है, वो ट्राई किया, बनाया। अच्छा, तो डेली के रूटीन बहुत मज़े का। अच्छा, वेरी तो डेली के रूटीन के खाने भी अब बना रही हूँ। मतलब वैसे शैला कम ही देसी खाने बनाती होगी, है ना? नहीं, अब तो घर के लिए बनाना पड़ता है ना, तो अब तो स्टार्ट हो गया है। ठीक है। अच्छा जी, आज शैला हमारे साथ है। अभी हम लोग जा रहे हैं एक ब्रेक पे। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो फिर अपनी पहली रेसिपी हम क्या बना रहे हैं? शेपर्ड पाई स्टार्ट करेंगे, क्योंकि उसको कीमा करके थोड़ी देर बेक होने रखना है। अच्छे से। आलू तो बॉईल किए हुए? बॉईल किए हुए सारे, बस कीमा होना है। बस ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। आ जाए जी, वेलकम। और शैला हमारे साथ है। चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। शैला स्टार्ट करते हैं। तो शेपर्ड्स हम पाई। लोग शेपर्ड पाई से स्टार्ट करते ठीक हैं। है। सबसे पहले हमने पैन ले लिया, इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डाल लिया जितना आपको ज़रूरत है। अब ये एक प्याज है, इसको बारीक चॉप कर लिया था, ये इसके अंदर डाल देंगे। सही है। और इसको थोड़ा सा सौते करेंगे। फिर इसके अंदर 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन डालेंगे। अच्छा, ये हम बना रहे हैं चिकन के कीमे के साथ, लेकिन आप बीफ मटन किसी के साथ भी बना सकते हैं। बिल्कुल। ये हल्की सी जब पिंक हो जाएगी तो इसमें हम लोग अदरक लहसुन डाल देंगे। तो शैला ने छुट्टी दे दी ड्राइवर को और शैला ने छुट्टी दे दी कुक को। अब सारे काम खुद हो रहे हैं, ड्राइविंग भी खुद सीख ली। मज़ा आता है ड्राइविंग करने में। हाँ। शौक मुझे बहुत था, डर था, करती नहीं थी। अच्छा, आती तो थी लेकिन आती थी, प्रैक्टिस नहीं थी। तो फिर ना, जब शिफ्टिंग हुई कोरोना ने सब सिखा दिया। स्टीयरिंग पकड़वाई। इवन अभी 2 दफ़ा रोटी भी बनाई तो गोल सही बन गई। चलो, वेरी गुड। हाँ, सारी जिम्मेदारियाँ ना कुदरत ने डाल दी हैं। अब ये हो रहा है, इसके अंदर 1 टेबल स्पून हम लोग अदरक लहसुन का डाल देंगे। मेरे पास मिक्सी है ये। सही है। हाँ, इसमें तो खैर ज़्यादा ब्राउन भी नहीं करते। बिल्कुल नहीं, हल्का सा बस पिंक हो जाएगा तो बाकी चीज़ें हम इसमें ऐड करेंगे। और ये ऊपर से चीज़ करके वो करोगी, बेक करेंगे? बिल्कुल। नीचे पोटैटो का पूरा ये मिक्सचर लग जाएगा, बीच में कीमा आ जाएगा और ऊपर वो आ जाएगा। आलू पहले से बॉईल करके मैश? हाँ जी, बॉईल कर लिए थे। ये मैंने 10 आलू लिए थे। हाँ। उनको बॉईल करके मैश कर लिया था। आलू में कुछ मिक्स करते हैं क्या? जी। अच्छा। इसमें हम लोग 1 पैकेट क्रीम मिक्स करेंगे। लाल मिर्ची, नमक, काली मिर्ची और क्या कहते हैं बटर, और उसके अंदर एक अंडा। सिर्फ मिक्स करके बस बेड पे उसका बेड लगा देंगे। उसके ऊपर, डिश के ऊपर। जब तक प्याज हो रही है हम कर लें मिक्स, इसको भी कर लेते हैं, ये हल्का सा हो जाए। इसके अंदर हमने डालना है हाँ, चेक कर लो रेसिपी। भाई, आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं। आज हम वाउच 365 की जो बुक्स हैं वो आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। बहुत अच्छे अच्छे डिस्काउंट कूपन्स हैं, बाय 1 गेट 1 फ्री के, खाने पीने के, रेस्टोरेंट्स एंड कैफ़ेज़ के। अब क्योंकि खुल गए हैं, आप लोग डिलीवरीज़ वगैरह के भी हैं उसमें, और टेक अवे के भी कूपन्स हैं जो आप लोग यूज़ कर सकते हैं। तो हाँ, आप लोग कॉल कीजिए। आप लोग भी वैसे इंतज़ार कर रहे होंगे लाइव शोज़ हों तो हम कॉल करें। अच्छा, ये हमारे पास मैंने 10 आलू ले लिए थे। हाँ। अब इसके अंदर 1 टेबल स्पून या जितना आपके इसके हिसाब से कुटी हुई लाल मिर्च, थोड़ा सा नमक टेस्ट के हिसाब से, थोड़ा सा कम रखिएगा क्योंकि इसमें चीज़ जाएगा ना। अच्छा। तो चीज़ के अंदर आप जो है उसमें भी नमक होता है। ठीक है। ये 1 टेबल स्पून रोज़मेरी है। अच्छा। इसको ये उसमें जाएगा प्याज में इसको तोड़ के जो है ना वो डाल दीजिएगा। ठीक है। और 1 से 2 टीस्पून इसके अंदर आपके मिक्स हर्ब्स मिल जाते हैं। ठीक है, ये इटालियन मिक्स हर्ब्स होते हैं, रोज़मेरी और मिक्स हर्ब्स। ठीक है जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी, बहुत खुश, सुकून में। जी बिल्कुल। और बिल्कुल शो तो बहुत अच्छा है। मुझे आपसे एक ये कहना था कि बकरीद आने वाली है ना जी, तो किसी ऐसे एक्सपर्ट को बुलाएं। हाँ। जो बिल्कुल चाट मसाला है
हाँ। और टिक्का बोटी मसाला है। अच्छा। इस तरीके की जो बिल्कुल एक्सपर्ट हो, जो बिल्कुल बता सके बराबर रेशियो से। अच्छा। क्या आप इतना तो ऐसा कोई हो अगर हो सके आपसे हाँ। तो इस दौरान एक show मसाले ऐसा कर दीजिएगा। मसाले स्पाइसेस आपने सीखने हैं कि ये? जी जी। अच्छा। जी जी, मैंने एक दो बार यहाँ के शेफ से बनाया, मगर उसमें वो घर जैसा टेस्ट आता है। अच्छा। वो वाला टेस्ट नहीं आया जो मैंने ट्राई किया है घर में बनाया। तो मैंने अच्छा। किया है मगर वो मजा नहीं आया। फिर वो ठीक। होता है कि थोड़ा पैकेट ले ही लें तो ज्यादा सही है। अगर मैंने कहा अच्छा। आपके पास तो इतने बड़े बड़े शेफ आते ठीक है। हैं, तो अगर आपसे हो सके तो कोई ऐसा बुलाएं जो इसको बिल्कुल रेशो सही पता हो। अच्छा, सही है। अच्छा, हमारे जो वीकडेज़ वाले भी शोज़ हैं, जो हमारे दूसरे एक्सपर्ट्स वगैरह हैं ना, वो लोग भी काफ़ी कुछ इस तरह से मिक्स मसाले हैं तो फला चीज़ें हैं, जैसे फ्रोज़न आइटम्स का किया था। तो ये सारी चीज़ें आपको उनके पेजेस पे भी आप चेक करेंगी ना, आप लिखें फेसबुक पे तो आपको ज़रूर मिलेगा। बट हम आइंदा मैं वो इसको भी ट्राई ज़रूर- करूंगी। ठीक है। फ्रोजन आइटम तो बहुत अच्छे बनते हैं, मगर हाँ। मुझे मसाले में थोड़ी सी कंफ्यूजन है। चलो, सही वो है, आप सही जरूर है। बताइए। ज़रूर ज़रूर। ओके जी, थैंक यू। ठीक है। अच्छा। यहाँ पे हमने एक प्याज ले ली थी, ठीक उसको है। चॉप करके उसको सौते किया। हाँ। उसके अंदर 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला। ठीक है। और उसको सौते किया। जब प्याज हल्की सी पिंक हो गई, उसके अंदर हमने 1 टेबलस्पून रोजमेरी, 1 टेबलस्पून मिक्स हर्ब्स, हाँ। उसको डाल के सौते किया। फिर उसके बाद इसके अंदर हमने 3 से 4 टमाटर, मैंने स्किन हटा के उसको चॉप कर लिए थे, ठीक है। वो डाल के थोड़ा सा पानी डाल दिया। अच्छा। अब ये थोड़ा सा गल जाए, टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाए, ठीक इसमें है। हम कीमा डाल देंगे। अच्छा, और इसको इसमें हम ढकना तो थोड़ा नहीं? सा ढक देते हैं ताकि जल्दी हो जल्दी जाए। गल थोड़ा जाएगा। सा नमक भी हम इसमें डाल रहे हैं। मैंने कहा तो फिर जब तक हम आलू की मिक्सिंग कर लेते हैं। नमक मिर्च एंड में इसको टेस्ट करते हैं ठीक ये है। क्या है। ये थोड़ा सा बस सौते हो जाए। यहाँ पे अच्छा, हमने आलूओं के अंदर आलू 8 से 10 ले लिए थे। इसको मैश करके बॉईल किया और मैश कर लिया। इसके हाँ। अंदर कुटी हुई लाल मिर्च, काली मिर्च, नमक ये डाल के, अब ये 1 पैकेट क्रीम का था 100 ml, ये मिक्स कर दिया इसमें। ठीक है। हाँ, इसका एक अच्छा फ्लेवर आता है आलूओं में, क्रीम का। बिल्कुल। और इसके साथ इसमें 2 टेबलस्पून बटर के, कोई भी बटर जो है हाँ, वो आप मिक्स कर लीजिएगा। ठीक है। सॉल्टेड हो, अनसॉल्टेड हो, कोई भी। सही। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लें और इसको हम लेयर और फिर इसकी एक लेयर लगा के, और ये जब देंगे। हो जाएगा इसमें फिर हम एक अंडा एंड में इसमें मिक्स करेंगे। इसके और अंदर ही? इसके अंदर ही। अच्छा। और वो थोड़ा क्या सा खास लेमन वजह है जूस, अंडा मिक्स करने की? एक अच्छा टेस्ट आ जाता है। वो अच्छा। जब बेक होता है ना, हाँ, हाँ। तो अंडे की स्मेल भी नहीं आती, एक अच्छा। अच्छा मज़े का टेस्ट आ जाता है। अच्छा, मैं और सोची थी थोड़ा ऊपर। सा इसके अंदर 1 टीस्पून के जितना लेमन जूस। अगर आपके पास लेमन जूस नहीं है तो आप नहीं डालें। और मैंने रेसिपी के अंदर सेलरी भी लिखा था, तो वो मुझे मिला नहीं था आलू में डालने के लिए? हाँ जी। अच्छा। तो आप धनिया भी चॉप करके डाल सकते हैं। हाँ। तो उसके बगैर भी आप कर लें तो वो मज़े का लगता है, कोई ऐसा अच्छा। वो नहीं है। हाँ जी, बहुत मज़े की बनती है, इजी सी डिश है। हाँ, बहुत मज़े की, और फिर थोड़ी सी डिफरेंट भी फिर लगती है। हम वो ये इसमें कोई सब चीज़ें कुक होती हैं। अच्छा, कुछ लोग खाली नहीं खाते इसमें, क्योंकि कीमा और आलू है तो ब्रेड के साथ भी आप सर्व कर ब्रेड, सकते गार्लिक हैं। ब्रेड मुझे मिली हाँ। नहीं थी, मुझे लानी थी। आप गार्लिक गार्लिक ब्रेड के ब्रेड साथ। के साथ सर्व कर लें इसको। बस ये अच्छे से मज़े का। मिक्स हो गया। ठीक है। अब इसमें हम नमक मिर्ची थोड़ा चखने के बाद ठीक है। इसके अंदर अंडा मिक्स करके इसकी लेयरिंग कर अच्छा, एक अंडे देंगे। को फेंट लिया आपने? फेंट, एक अंडा फेंट लिया। ठीक है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इसको देख लीजिए। हाँ, कीमा डालना है तो फिर अब ये देख लें आप लोग, ये थोड़ा सा सौते हो गया नरम। अब हम इसके अंदर कीमा डाल देते हैं। ये चिकन का कीमा लिया था मैंने, आधा किलो जितना है। सही है। क्या है? अच्छा, ब्रेक है, ठीक है। अच्छा, अभी और मज़ीद इसमें कुछ नहीं, डालेंगे इसमें ना? कुछ नहीं डाला, सब दिया कुछ हमने। डाल दिया हमने। बस हम इसको टेस्ट कर लीजिएगा, नमक मिर्ची जब ये थोड़ा सा हो जाएगा। ठीक है। बस इसको भून के
फिर उसके बाद Layer इसकी हम लेयरिंग कर देंगे हम लोग। फिर हम इसका अपनी नमक मिर्च भी चख लेना हाँ शैला। जी बिल्कुल, और फिर सही है तो फिर हम वो जो एक अंडा फेंट अंडा कर ऐड कर देंगे बिल्कुल। ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स करके फिर हम इसको डिश में फैला के रखते हैं बिल्कुल। जब तक एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से बाद वापस आएंगे, फिर अपनी अगली रेसिपी भी स्टार्ट करेंगे। और अगली क्या बना रहे? मीठा। मीठा बनाते हैं कॉफ़ी कैरमल डिलाइट। यम यम, काफ़ी दिनों के किरण के बाद फेवरेट मीठे लाइव कुछ खाने को मिलेगा। हाँ, कब से कुकिंग नहीं हुई दूसरे के हाथ की, अपने हाथ की तो रोज़ हो रही है। ठीक है जी, ब्रेक के बाद फिर आते हैं। हर घर में जब सब होते हैं साथ, होती है प्यार की बात, दिल से पकाए आप, जितने प्यार से पकाए, खाने का मजा बढ़ता जाए, जितने हाँ जी, ये बिछा दिया है हमने पूरा इसका बेड, जो आलूओं का था, बॉइल्ड आलू, जिसमें हमने क्रीम डाली थी, लाल कुटी मिर्चें डाली थी, काली मिर्च, नमक और थोड़ा सा नींबू था। और इसमें आपने डाला एक अंडा फेंट कर, फेंट के ठीक, और मक्खन। ठीक है, ये पूरा हमने बिछा दिया और ये काफ़ी अच्छा मज़ेदार, खाली भी मतलब वो आता रहेगा ना। बहुत मज़े का लगता है। और इधर ये हमारा कीमा? कीमा और है, इसको ठीक। थोड़ा ढक देते हैं ताकि ये गल जाए। इधर हम अपने मीठे की तरफ आ जाते हैं। हाँ, मीठा मीठे में हमने 5 पैकेट क्रीम के लिए, आ गया ना। मैं सही तो कह रही थी कि ना इतने रिच और महंगे मीठे। अच्छा 2 और पैकेट रेसिपी में एक कंपनी है उसके टिन में क्रीम आती है, वो लिखा हुआ है, तो अगर वो ना भी मिले आपको तो आप नॉर्मल क्रीम यूज़ कर लीजिए। अच्छा, 5 पैकेट पैकेट मीठे का। क्रीम के। ऐसे नहीं मैंने तुमको बोला, तुम्हारी पहचान बना ली। नहीं, ये डिशेस बनाती है। मीठे बड़े मशहूर होते हैं लेकिन ये मीठे। और रिच, पर ये लास्ट टाइम क्या तुमने बनाया था? चीज़ केक बाइट्स। चीज़ केक, इसमें चीज़ भी थी, क्रीम भी थी, क्रीम चीज़, पता नहीं हर चीज़ ठीक थी है। उसमें। अच्छा, इसके अंदर बाकी का 4 पैकेट जो है आपके, मैंने 5 पैकेट क्रीम कैरमल के लिखे हुए हैं। अच्छा, वो है ये पाउडर। अगर है। आपके पास क्रीम कैरमल ना हो तो एग पुडिंग होती है, उसका पाउडर भी ले सकते हैं। वो 5 पैकेट डाल देंगे इसके अंदर। अच्छा, ये जेली नहीं है, ये पुडिंग है जो कैरमल इसके पुडिंग। अलावा 3-in-1 कॉफ़ी का मिक्सचर आता है, वो अच्छा। 3 साशे पाउडर के मैंने लिखे, मैंने 4 लिए ताकि थोड़ा कॉफ़ी फ्लेवर आ जाए, वो डाल देंगे। 3-in-1 वाला। हाँ जी, 3-in-1 वाला जो। और ये जो क्रीम कैरमल या एग पुडिंग के साथ जो आपको कैरमल मिलता है, हाँ। वो सारा इसके अंदर चला जाएगा। ओह, इंटरेस्टिंग। हाँ, बहुत मज़े की नाती बनती भी है। यूनिक से बिल्कुल ये मीठे। अच्छा, 5 पैकेट क्रीम है, जिसमें आपने कितने पैकेट कैरमल 5 पुडिंग के? पैकेट क्रीम कैरमल हाँ। या फिर एग पुडिंग, जो भी आपको इजीली अच्छा, वो भी अवेलेबल 5 पैकेट है। उसका कैरमल भी डाल दिया। सही अब है। हम इसको बीट कर लेंगे और इसमें थोड़ा सा हम लोग जेलेटिन मिक्स कर लेंगे, ठीक ताकि वो सेट हो जाए सही से। और 3 साशे हमने कॉफ़ी के 3-in-1 के जो मिलते हैं, फिर वो मिक्स कर लें। एक थोड़ा सा मौका फ्लेवर देने के लिए। ठीक इसको अब हम हल्का सा बीट कर लेंगे। सही है। कौन है? समीना। अस्सलाम वालेकुम समीना। हाँ, चल रहा है? वालेकुम अस्सलाम, वेलकम बैक। आपने हमें बहुत उदास कर दिया हुआ था, वीकेंड हमारी बेरौनक हो गई नहीं थी। ओए होए, अच्छा। मैं तो इसलिए कि समझी सारे वीकडेज वीरान हो गए होंगे आपके, तो सिर्फ वीकेंड्स बिल्कुल, हुए। और क्या वीकेंड वीरान। आपको पता है कि घर में बैठे हुए तो फिर मसाला चैनल ही जो है वो एंटरटेनमेंट एक हमें मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत मिस किया आप सब लोगों को, सब मसाला चैनल वाले जितने भी शेफ्स हैं और सारे प्रोग्राम्स हैं। तो चलिए, अल्लाह का शुक्र है कि आप लोग वापस आए हैं। और आज की आपकी शेफ की जो रेसिपीज़ हैं, मैं बहुत दिनों से इंतज़ार कर रही थी जब से आपने मेन्यू डाला था फेसबुक पे। अच्छा, तो जी, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे सिर्फ एक क्वेश्चन ये पूछना है कि जो शेपर्ड पाई बनाई है, तो क्या इसमें ऐसा भी होता है कि हम इसकी पोटैटोज की लेयर लगा के एंड देन वी हैव टू पुट दी कीमा लेयर? ये मुझे क्वेश्चन, वो भी शेपर्ड पाई कहलाती है, वो क्या होता है? नहीं क्या लेयर, क्या सवाल है आपका? जी, लेयर्स होती हैं पोटैटो की एंड देन एनी कीमा जो भी आपने डालना हो, तो दैट इज कॉल्ड शेपर्ड पाई, या सिर्फ कीमा डाल के ही शेपर्ड पाई बन जाती है? नहीं जी, इसमें ये डिफरेंस थोड़ा मुझे इसमें बताइएगा। लेयर लगती है, पोटैटो की हाँ। लेयर लगती है, उसको शेपर्ड पाई बोलते हैं। जी, क्योंकि वो रेसिपी जो आ रही है वो उसकी अलहदा से आ रही है और कीमे की अलहदा से आ रही जी है जी, ना? क्योंकि कीमा आप पहले कीमा बनाएंगे इसका,
साथ में आप जी, इसके जी। पोटैटोज को बॉईल करके, अगर आप टीवी पे बैठी हैं तो देख लीजिएगा, ऐसा मिक्सचर बन जाता है। उसके अंदर हमने बटर, क्रीम और कुटी हुई लाल मिर्च, हाँ। ये सब चीज़ें जी, डाल के इसका बना ठीक लिया। है। अब इसकी चलिए, लेयर मैं लगा रेसिपी दी। मैं देख रही हूँ और बहुत हाँ। शुक्रिया। और किरण बहुत शुक्रिया। बस अभी अल्लाह करे कि हमारे इसमें से सारे प्रोग्राम जो हैं वो जारी रहें और अल्लाह मियाँ इस बीमारी को, इस वबा को दूर कर दे। बिल्कुल ज़रूर आमीन, ट्राई आमीन। कीजिएगा ये Thank you. रेसिपीज़, और प्लीज़ फीडबैक भी दीजिएगा हाँ। कि कैसा लगा आप लोगों को। हाँ, असल में उनका सवाल ये था कि सिर्फ अगर कीमा ही हो तो क्या वो भी शेपर्ड्स पाई कहलाती है? नहीं, लेकिन ये एक कॉम्बिनेशन है combination आलूओं है। की लेयर्स का और कीमे का, वो ही शेपर्ड्स पाई, वरना वो सिर्फ कीमा कहलाएगा या फिर वो सिर्फ पोटैटो कहलाएगा। तो दोनों का ये- कॉम्बिनेशन इस शेपर्ड्स पाई। यहाँ पे ये हमारा बीट हो गया, अच्छा, अच्छे से हमने इसको बीट कर लिया है। सही। अभी जेलेटिन तो नहीं डाला ना? नहीं, बस अभी मैं इसमें हम जेलेटिन डाल देंगे थोड़ा है। सा, 1 टेबलस्पून के जितना, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। तो शैला, जेलेटिन को कुछ कुक करके डालती हो या वैसे? नहीं, बस हम पानी लेंगे, हाँ। 1 कप ठंडा, उसमें 2 टेबलस्पून में 1 पानी टेबलस्पून ये डाल डाल दो देंगे। बेशक। बिल्कुल ठंडा ले लेंगे थोड़ा सा। और अच्छा। उसके बाद इसके अंदर हम इसको मिक्स करके, मुझे है। बोल मिल जाएगा, हाँ, बोल कैसा? छोटा बोल, वो डिप करने? जेलेटिन डाल दें। ठीक है। जैसे ये यहाँ पे है। अब इसके अंदर हमने 1 टेबलस्पून जेलेटिन ले लिया और ठंडा पानी होगा फ्रिज का, फ्रिज में है पानी? फ्रिज में नहीं, पानी चेक है? करो। नहीं, यहाँ नहीं होगा, यही डाल लो थोड़ा सा। चल, हाँ। ये- अच्छा, यूजुअली लोग गरम भी डालते हैं। हाँ, गरम भी डालते हैं। इसके अंदर हम ये कितने? 2 टेबलस्पून ये डाल दीजिए। अब ये इसको थोड़ी set देर करने छोड़ के लिए? दीजिएगा, सेट करने के लिए। इसको छोड़ के फिर इसको हम इसमें मिला देंगे मिक्सचर के अंदर। अच्छा, इसके- वैसे एक चीज़ है शैला, एक तो हमने 5 पैकेट वो जो कैरमल पुडिंग के लिए, उसमें भी जेलेटिन एक तरह से होता है जो वो सेट कर बिल्कुल देगा। सेट करता है। थोड़ा सा ये डाल देंगे ना अलग तो वो से। एक लेयर्स के साथ अच्छा सा बन जाता है वो, क्योंकि क्रीम हमारी विप क्रीम नहीं काफ़ी है ना, है, हाँ। हमने नॉर्मल क्रीम यूज़ की है, ठीक तो है। वो ताकि सेट रहे। अच्छा, तो उसके extra लिए। आपने डाला बिल्कुल। हुआ है, ठीक है। अब हम लोग एक डिश ले लेंगे, हाँ। इसमें हम लोग कोई भी बिस्किट्स आते हैं, ठीक है। आप उसको बहुत कॉमन बिस्किट्स हैं ये। हाँ, चाय वाले बिस्किट हैं। बिल्कुल। जब बीमार होते हैं उसमें बड़े मशहूर हैं ये नानी दादी biscuits, वाले बिल्कुल। बिस्किट हैं, मतलब इसको आप उनके दूध में favorite। डिप करके ठीक है। इसकी लेयर लगा लीजिएगा। सिंपल दूध है? कोई सिंपल चीनी दूध नहीं, है, कुछ भी नहीं है। ठीक है। इसकी पूरी लेयर लगा लीजिएगा। अच्छा, मैं ये सोच रही थी कि अभी आपने कोई शुगर, कंडेंस मिल्क, कुछ भी नहीं हमने नहीं, इस्तेमाल कुछ किया। भी नहीं। और आप ये टेस्ट करेंगे ना, अच्छा। बहुत ज़बरदस्त लगेगा। सिर्फ वो कैरमल सॉस है जो आपने जो पैकेट्स के साथ आपको मिलती है, वो बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे कैरमलाइज्ड। इसको डिप करके ठीक है। इसकी लेयर लगा देंगे और फिर उसके ऊपर हम वो मिक्सचर डाल देंगे। ऐसे आप डबल लेयर भी बना सकते हैं इसकी, ठीक है। और सिंगल लेयर भी बना सकते हैं। ठीक है, जब तक ये डिप करके हम सेट करते हैं और इसमें जेलेटिन ऐड करके इसको बिछाते हैं। एक ब्रेक का टाइम आ गया है, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, कीमा भी चेक कर लेंगे, थोड़ा सा और इसका पानी खुश्क होगा। थोड़ा सा हिला लें। हाँ, मैं ताकि हिला लेती लगे हूँ। ना। ठीक है, आप लोग ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं। दिल से पकाए आप जितने हुए वीकेंड्स लाइवली वीकेंड। आ जाएं जी, वेलकम बैक। फाइनली कीमा तैयार हो गया, जैसे ही आपको तेल और इसका ग्लेज ऊपर नज़र आए भूनने के बाद, और बहुत मज़े का बना है। बाय द वे, मैंने अभी फ्लेवर टेस्ट इसने मुझसे करवाया कि नमक मिर्च चखें, खुद के समझ नहीं आती है ना, दूसरे से करवाती है, तो बिल्कुल सही है। और मैंने आलूओं के साथ उसको लिया, एक अलग मज़ा आया। और अब ये बेक होगा चीज़ के साथ, तो आप सोचें बहुत मज़े का लगेगा। बाय द वे, कीमा यूजुअली बनाते हैं बीफ या मटन के साथ शेपर्ड्स पाई में, आपने चिकन के साथ बनाया, लेकिन अच्छा फ्लेवर इसका आया है काफ़ी। बस इसको हम ऐसे हाँ। बीच में रखेंगे अच्छा, ताकि थोड़ा सा साइड्स के ऊपर हम उसको वो भी कर देंगे। साइड पे नहीं फैलाओगी अभी? नहीं। अच्छा, एक बेड की तरह बनता है ये। ठीक है। अच्छा, चीज़ मोज़रेला एंड चेडर चीज़ दोनों चेडर चीज़, बिल्कुल। इस्तेमाल थोड़ा कर सा रहे ना हैं। ये छोटा बंद इधर- कर देती हूँ। ऐसे कि ये साइड्स इसकी ना आलूओं से थोड़ी कवर रहे और बीच में ये रहे। ठीक है। ठीक है, फिर इसके बाद हम थोड़ी सी इसके ऊपर चीज़ डाल देंगे। हाँ,
ये तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा लेकर चली जाऊँ। सारा खाना ले जाइए। हाँ हाँ, सारा खाना। अच्छा चीज़ आप ज़्यादा भी ना डालें कि बहुत हैवी हो जाए, हाँ। हल्का सा डाल लीजिएगा। ये ऑलरेडी वो आलूओं का जो बस अब मिक्सचर हम है वो इसको काफ़ी बेक अच्छा कर देंगे। है। अच्छा ठीक है, और सिर्फ ऊपर कलर आ जाएगा तो समझे। बिल्कुल हल्का सा ग्रिल कर ना दीजिएगा। मैं इसको रख देती हूँ। तो मीठा बस ज़रा ये हो गया। दिखाना कि क्या कहाँ तक पहुँचा। अच्छा जी, अब हम अपने वापस मीठे पे आ जाते हैं। कॉफ़ी कैरेमल डिलाइट हमने बिस्किट्स की नीचे लेयर लगाई थी, जो हम ब्रेक पे जाने से पहले हमने आपको दिखाया था कि उसको बिस्किट्स को हमने डिप किया, उसकी लेयर लगा दी। और जो हमने बीट किया था क्रीम, उसके अंदर आपके कॉफ़ी के साशे थे, क्रीम कैरेमल था और उसका पाउडर था, उसमें हमने जेलेटिन डाला और मिक्स कर दिए। ठीक है, अब ये हमारे बड़े फेवरेट मशहूर बिस्किट्स आते हैं, शुगर वाले। शुगर वाले अच्छा, होते हैं, ठीक है। बिल्कुल। इसको मोटा मोटा क्रश करके अच्छा। इसको ऊपर से स्प्रिंकल कर लें। ओके। अच्छा मैं आपको रेशो बता दूं, 5 पैकेट इसने क्रीम लिया था। अगर आप 5 पैकेट ले रहे हैं तो उतने ही पैकेट आप कैरेमल पुडिंग के जो साशेज़ मिलते हैं आप वो उसमें डालेंगे, और साथ में जो उसका कैरेमल का अलग से साशे मिलता है कैरेमलाइज्ड उसका, वो भी डाल देंगे। और आपने 5 पैकेट में 5 पैकेट कैरेमल पुडिंग लिया, 3 पैकेट आपने जो कॉफ़ी के 3 in 1 आते हैं साशे थे वो डाल दिया। और 1 टेबलस्पून अब ये इसके ऊपर से हमने ये वही कॉफ़ी वाला जो साशे है, हाँ। उससे इसको गार्निश कर लें। अच्छा 3 in 1 वाला। 3 in 1 से अच्छा वो थोड़ी सी बचा लें तो ऊपर आप उसको। बिल्कुल, या एक साशे आपके पास और है तो वो डाल लें। ठीक है। और उसी का जो कैरेमल निकला था, एक साशे कैरेमल पुडिंग का। बिल्कुल, एक साशे उसका दाल बचा के अच्छा उसको ऊपर से ये मुझे टेस्ट करना है कि इसकी क्या कलर भी इतना अच्छा आया है, और क्योंकि कैरेमल पुडिंग वैसे ही इतने मज़े का होता है, वो उसका अंदर हमने मिक्सचर डाला है। ये हमारा बन गया। अब हम इसको फ्रीज़र में रख देते हैं ठंडा होने के लिए। कोई अलग से कंडेंस मिल्क नहीं, कोई कुछ अलग से नहीं। शुगर नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब हम इसको फ्रीज़र में रख देते हैं। वेरी गुड। निघत अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी किरण? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी, वेरी प्रिटी बहुत अच्छा प्रिटी। शो, बहुत जबरदस्त रेसिपी बना लेकर आई हैं आज आप, और बहुत हाँ। दिनों के बाद बहुत अच्छा लगा देख के लाइव शो। कितना मुझे भी मज़ा आया काफ़ी टाइम के बाद, और अच्छा है कि शैला आई, अच्छी सी रेसिपीज इसने शेयर की। आपके कैसे दिन और गुजर बाकी रहे? बहुत अच्छा शो, और बहुत अच्छा आप लेकर आएंगी, और भी अच्छा शो लेकर आएंगी आप। जी, देखते रहेंगे, बिल्कुल। और हम लोग का टाइम पास होता है इस तरह, वीकेंड अच्छा जाता है हम लोग का आपको लाइव देख के। हाँ हाँ। वैसे टाइम कैसे पास करती हैं आप? हाँ बस यही, मेरा तो मसाला टीवी है पूरा दिन बस मेरे साथ। हाय हाय, टाइम तो बस ऐसे ही पास हो जाएगा फिर। जी बस अच्छा पूरा दिन निकल जाता है जी, जी, आप लोग का लाइव शो देख के निकल जाता है पूरा दिन हमारा। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। कुछ तब्दीली आई आप में? नहीं आई? दुनिया के हाँ, बस हालात थोड़ा कुछ बहुत ये कि तब्दीली? अल्लाह के करीब हो रहे हैं हम लोग, तो थोड़ा बहुत अल्लाह को याद करने का टाइम ज़्यादा मिल गया है, और सूरह हाँ। पढ़ते हैं और सुनते हैं और इस तरह कुछ बस। अच्छा हाँ, कभी कभार आपको ऐसा नहीं लगता कि अल्लाह ताला ने ना जानबूझकर ऐसा किया है कि हम सब भूले हुए थे? अल्लाह ने कहा ठीक हाँ, है, बस शायद मेरे थोड़ा बहुत बच्चे लगता मुझको है। भूल गए हैं सारे। जी जी हम भूल गए हैं, तो उन्होंने हमें करीब करने के लिए ये टाइम निकाला है। हाँ चले, अच्छा है, ठीक है जी। आप रेसिपीज़ फॉलो करें, बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ हैं, और इन्हें ट्राई भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अब हम अपनी थर्ड रेसिपी हाँ। के ऊपर आ जाते हैं, अब क्या? मैक्सिकन केसडिया। ठीक है ठीक है, अब इसके अंदर बताओ। अच्छा मैंने चिकन लिया था कीमे का, इसको मैं घर से मैरिनेट करके लाई थी ताकि टाइम बचे हमारा। इसके ठीक अंदर है। हमने डाला था हाँ हाँ मैक्सिकन केसडिया, इसके अंदर हमने डाला था चिकन बोनलेस ली थी हमने 250 ग्राम्स। ठीक है। इसके अंदर गार्लिक पाउडर डाला था हमने ½ टीस्पून, रेड चिली पाउडर डाला था ½ टीस्पून, अच्छा। जिंजर पाउडर ½ टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, थोड़ा सा ऑयल, थाइम 1/4 टीस्पून, ऑरिगेनो 1/4 टीस्पून, पेपरिका पाउडर 1/4 टीस्पून, सॉल्ट।
अच्छा, ठीक है। थोड़े So, इटालियन हर्ब्स भी हैं, बिल्कुल, लाल मिर्चें भी बिल्कुल, हैं, बिल्कुल। पेपरिका भी है। इसको हमने ये Dry। करके आप तेल गरम हो जाए, ठीक है। तो इसको हम इधर सौते कर लेते हैं। सही है। जब कीमा ये- हो जाएगा हाँ। तो इसके अच्छा, ये अंदर कीमा है या आप कीमे के मैंने छोटे पीसेस, कीमा नहीं है एक्चुअली, कीमे है। से थोड़े से बड़े से जो पीसेस होते हैं ना, बोनलेस के छोटे छोटे पीसेस, अच्छा। वो कर लिए थे। छोटे अब ये पीस कीमा इसमें जब जैसी हो जाएगा, हाँ। तो हमने ऐसी क्यूब्स में टमाटर काटे में, प्याज और शिमला मिर्च, ठीक है। ये हम इसके अंदर मिक्स कर देंगे। अच्छा, प्याज, और- टमाटर, शिमला मिर्च है इसी बिल्कुल। तरह के क्यूब्स में। बिल्कुल। ठीक है। ठीक है, अच्छा, एक अच्छा। दफ़ा आपको इसका रिकैप कर देते, सारे दोबारा। ड्राई इंग्रेडिएंट्स थी, गार्लिक एंड जिंजर पाउडर था इसमें, लाल मिर्ची थी, पाउडर था, ऑयल पेपरिका। था, थाइम, ऑरिगेनो, पेपरिका, ये नमक। सारी चीज़ें डाली थी, नमक। और काली मिर्च नहीं, काली मिर्च नहीं है इसमें। ठीक है। ठीक है। और ये जीरा पाउडर, जीरा पाउडर, सिर्फ ये मुझे थोड़ा थोड़ा ये सा हम चाहिए। इसमें डाल देंगे। अब इसकी हम जब तक रोटी की तरफ आ जाते हैं, ठीक है। मैंने घर से इसको बना लिया था, ठीक है, क्योंकि टाइम मैदे की कम रोटी होता है? है। बिल्कुल मैदे की। ठीक है, सिंपल मैदे इसमें की हमने रोटी। 2 कप मैदा लिया था, हाँ। 1 टीस्पून नमक लिया था, आप नमक हस्बे जायका भी ले सकते हैं। ठीक है। 1/4 कप इसमें घी लिया था, घी को फ्रिज में रख के ठंडा डालिएगा, और अच्छा। ल्यूक वार्म वाटर, हल्का सा नीम गर्म पानी से इसको आप गूंद लें। ठीक है। गूंदने के बाद इसको सेक लीजिएगा। मैंने आधी कच्ची आधी पक्की की थी, मैं अभी हाँ। यहाँ पे इसको कर रही हूँ, रोटियों ठीक को पूरा पका रही हूँ। लाइक ये। सेक लीजिए ताकि टाइम बच जाए। आटा गूंद, नॉर्मल आटा गूंदना है, घी नमक से हाँ। बस, और आटा नहीं, बेकिंग मैदा पाउडर है ना? मैदा लेना है। मैदा। ठीक है, अब बस हम इसको तवे के ऊपर सेकेंगे, सही है। और ये जब फिलिंग बन जाएगी तो इस पे हम फिलिंग रख के, हाँ। इस पे दूसरी रोटी रख के, चीज़ अंदर डाल के, अच्छा, अच्छा, और उसको यूं करके हम ऐसे डबल करके, हाँ। हम इसे करके, और फिर इसके 4 पीसेस पैन में ही करेंगे फिर पैन में, इसको। बिल्कुल। ठीक है, तो हमारा ये रेडी हो जाएगा। अच्छा, और इसको सार क्रीम के साथ आप सर्व कर लें। आहा। सार क्रीम में, क्रीम के अंदर नींबू का जूस डालिएगा, हाँ। वो बन जाएगी, सार उसके साथ क्रीम। बड़ा मज़े का लगता है। वेरी गुड जी। बिल्किस की कॉल है कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हो बेटा? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। अल्लाह का शुक्र। कैसे दिन गुजर रहे हैं आपके? बहुत अच्छे। आप कितने दिन बाद आए आज? हाँ, आप बहुत दिन बाद आए। काफ़ी दिन, हम 3 हफ्ते के बाद आए। वही, याद किया आपने हमारे शो को? बहुत अरे बहुत मिस किया भाई। अरे भाई, हमने भी आपको बहुत मिस किया। अच्छा, बहुत शुक्रिया। एहतियात कर रही है? हाँ, अल्लाह का शुक्र है, बहुत कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। बाहर जा रही है, लोगों से मिल रही है? हाँ, थोड़ा थोड़ा मिल रहे, लेकिन थोड़ा खानदान वालों को बुला रही है घर पे? नहीं, खानदान वाले डर गए, कोई नहीं आ रहे। दूर दूर से। खानदान वालों के पास। ठीक। और सबसे ज़्यादा बातचीत किससे हो रही है? हाँ, वही तो कह रहे, वो डर गए सारे, हाँ, सारे डर गए, आते नहीं। अच्छा, पहले आए हुए थे सारे घर पे? हाँ, पहले आते थे, अब लॉकडाउन के बाद सब डर गए। वाह वाह वाह। तो किसी को अभी सब बचे हुए हैं? जी, सब बचे हुए हैं? अल्लाह का लाख एहसान है, लाख एहसान है। अच्छा, लाख शुक्र है। जी, ठीक। सब बचे हुए हैं। ठीक, अच्छी बात है। तो ये आज की रेसिपी कैसी लग रही है? बहुत अच्छी लग रही। वही मैंने अभी खोला है, तो मैंने कहा चलो पीछे, मैं हर हफ्ते खोल के बैठती हूँ, लेकिन पता पड़ा कि वो पुराने ही आ रहे थे सारे। अच्छा, नहीं, आज लाइव है हम लोग। हाँ, आज लाइव, इसलिए तो मैंने किया, कॉल किया। और ये रेसिपी अभी 2 बनाई है शैला ने ना, बहुत ही मज़ेदार बहुत अच्छी, बनी है, माशाल्लाह, बहुत बहुत अच्छी। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें हाँ। फीडबैक दीजिएगा प्लीज़। जरूर पेज के ऊपर ज़रूर बताइएगा कैसी लगी। जरूर। बहुत आसान है। आपके मेहमान को मेरा सलाम कहिए। हाँ, वो आप ही से बात कर रही वालेकुम है। ठीक। सही। तो आप आज क्या, हम देख रहे, फिर कल बनाएंगे इंशाल्लाह। सुनिए, आप क्या बना रही हैं आज अपने लिए? आज अभी सोचा नहीं, बैठ के टीवी देख रही। अरे अभी तो 11:30, क्या टाइम हो रहा है? अभी तक सोचा नहीं आपने? कोई बात नहीं, फौरन बन जाएगा। ऑलमोस्ट 12, 10 मिनट और हैं। तुम डर नहीं जाना। ठीक है, चलें जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखें एंड हैप्पी कुकिंग। हाँ शैला, एक ब्रेक आ गई है। और हाँ जी, बिल्कुल, हम ब्रेक पे जा रहे हैं। जब तक हम यहाँ पे ये कीमा कर रहे हैं, ये हो जाएगा, रोटियों को सेक लेंगे। ठीक है, और फिर इसके अंदर ये फिलिंग करते हैं आपके सामने। चलो आप सही। लोग ब्रेक लेकर आइए। ब्रेक थी। Lively weekend, lively weekends, lively weekends. हर घर में जब सब होते हैं साथ, होती है प्यार की बात।
जी आ जाएं। और यहाँ पर रोटियों को भी हमने सेक लिया है। ये सफ़ेद सी लेकर आई थी हाफ डन करके, बिल्कुल। तो सामने हमने तवे पे सेका। अच्छा, इसका मिक्सचर जो है ये देख लें अब कीमा इसमें। हो गया। अब ये शिमला मिर्च, प्याज और टमाटर जो हमने काटे थे वो हम इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। इसको डाल के हम कुक भी करेंगे थोड़ा, 2 सेकंड के लिए अच्छा। बस, ताकि वो फ्रेश रहें फ्रेश सब्जियाँ। ठीक है। और चिकन के छोटे छोटे पीसेस थे बोनलेस के, जो आपने बिल्कुल कीमा स्टाइल उसको दिया था, बिल्कुल। जिसमें आपने ये पेपरिका था, लाल मिर्चें, नमक, जिंजर पाउडर, Oregano। गार्लिक पाउडर, ओरेगानो, और इसमें ज़ीरा पाउडर। अब हम नमक मिर्च, हाँ, नमक मिर्चें। अब चख लें। अदरक लहसुन डाला था? नहीं, नहीं, कुछ नहीं है ना। अच्छा, अब चखूँ? हाँ। ये चखाने का जो काम है ना, ये घर में भी यही है। सबको यही करती है, चिकन के साथ और सब्ज़ी भी। वो कीमा और वो तो बहुत ज़बरदस्त वो बना है। बाय द वे मैं ज़रा चेक करती हूँ ना उसको। इसमें हो गया, अब सही है। सही, अब नमक मिर्ची भी सही है। ओह वाओ, हो गया, बस निकाल लें। ठीक है, ये ज़बरदस्त। हो गया। अब हमने इसका चूल्हा ऑफ कर दिया। अब हम इसकी असेंबलिंग करेंगे। असेंबलिंग से पहले मैं ज़रा ये निकालती हूँ ना डिश। देखो हो गया ना। हाँ जी, ये तो हमारे अवन का कमाल है, थैंक्स टू फोटाइल। इतना बिल्कुल। ज़बरदस्त इसने बेक किया है ना। ज़बरदस्त। फोटाइल की सारी चीज़ें, ये हमारा माइक्रोवेव एंड स्टोव। हमारे जो गेस्ट आते हैं वो कहते हैं आपके चूल्हे बड़े तेज़ हैं। ओहो, कैसा? ओह, वेरी नाइस, ज़बरदस्त। बहुत ज़बरदस्त। ठीक है, अब इसको बना लेते हैं। हमने एक रोटी ले ली, इस पे हम थोड़ी सी ये फिलिंग डालेंगे। अच्छा, अब इसकी असेंबलिंग है। हाँ, ये एक हम देख लेते हैं। मैं इसको साइड पे कर देती हूँ। हाँ, देती हूँ ताकि शॉर्ट बना ठीक लें। है, ये कर दिया। अब इसमें थोड़ी सी चीज़ भी ऐड कर लीजिए तो मज़ा आ जाएगा। मोज़रेला, चेडर, मोज़रेला, Cheddar। जो भी है आपके पास, दोनों आप डाल रहे हो? दोनों। अच्छा, और सावर क्रीम भी आपने बनानी है? हाँ जी, वो हमने बनानी है। वो आप इसके अंदर भी डाल सकते हैं और ऊपर से भी डाल सकते हैं। ये दूसरी रोटी ली, इसको हमने हाँ। ऐसे प्रेस किया। अच्छा, सावर क्रीम आप ऊपर डालोगे बाद में? साथ में रख लें। हाँ जी, अच्छा। एक दूसरे में हम अंदर भी डाल देंगे। ठीक है, ऐसा इसको press यूँ करके तवा लेके 2 सेकंड के लिए इसको हम सेक लेते हैं। अच्छा, तो वो चीज़ थोड़ी सी मेल्ट हो हो जाएगी। ठीक है, और ऑयल शॉयल तो नहीं? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। और फिर इसके 4 पीसेस कर लेंगे। अच्छा, इसी तरह आप दूसरे में ये भी कर सकते हैं। हाँ। कि आपने ये लिया, आप एक रोटी से भी बना सकते हैं। अच्छा, ऐसे फोल्ड कर फोल्ड वो भी करके है। ठीक जैसे इसको ऐसे हाफ रखा। सावर क्रीम में ये अब इसमें हम क्रीम है, सावर इसमें आप क्रीम भी लेमन डाल सकते देंगे। हैं। हम एक काम कर लेते हैं, बना लेते हैं। हाँ, अच्छा जी। मैं अब ज़रा आप लोगों के सामने भी तो चखूँगी ना कैसा बना है। ये बीच में कीमा डाला है, साइड पे आलू है, चीज़ है, और बहुत गर्म है। देख के सेटिंग ठीक कर दूँगी तस्वीरों के लिए। इसमें आप यहाँ ये क्रीम ले लें। और लेमन जूस। सही। वेरी गुड। शैला, गरम बहुत है क्योंकि आलू वैसे ही बिल्कुल भाप निकल रही है। इतनी भूख मरने के बाद भी ठहर खाऊंगी। ये तो वाकई मस्ट ट्राई है, आप लोग ज़रूर इसे ट्राई करें। आज के आज ही बना लें। ये चिकन का हमारी कीमा। सार क्रीम बन गई। अब इसको हम थोड़ा सा इसमें ये भी डाल देंगे। थोड़ी सी चीज़ इसको। एक्सीलेंट, गुड, वेरी गुड। मुझे एक प्लेट मिल जाएगी प्लीज। ये रही। इसमें ये हम चीज़ भी ऐड कर देंगे। और अब इसको आप ऐसे फोल्ड कर दें। हाँ, ऐसे हटा के नज़र आता रहे।
अच्छा, fold थोड़ा सा करके। प्रेस करके। अब ये हाँ। उसके तो 4 पीसेस कर लेंगे और और इसके हाफ कर लेंगे। अच्छा, सही है जी। ये तो वाकई बहुत मज़े का है, मतलब दिल चाह रहा है कि आप खाते रहें। और वो जो आपने इसमें अंडा डाला ना, वो उससे बिल्कुल एक, पता नहीं चला। हाँ, उससे वो आलूओं का एक टेक्सचर भी बहुत डिफरेंट सा अच्छा सा आया है। गुड रेसिपी। ठीक है जी, हम last इसको हमारी है। बना लेते हैं ब्रेक में ही। और ब्रेक से जब वापस आएंगे हमारी एक लास्ट रेसिपी, रेसिपीज है चिकन लोडेड फ्राइज। चिकन लोडेड फ्राइज़ हैं। ये मोनसलवा के चिकन फ्राइज़ के साथ आपको एक नई रेसिपी देगी शैला इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। Lively weekends, lively weekend. मज़े का बहुत बना है, एंजॉय कर रही हूँ मैं। कैसाडिया क्या था? मैक्सिकन quesadilla। मैक्सिकन कैसाडियाज। कैसाडिया होता है या कैसाडिला होता है? quesadilla। कैसाडिया ना, हाँ। और सारी चीज़ें बहुत मज़े की हैं। मीठा अभी सेट हो रहा है, उसका भी इंतज़ार है, वो भी टेस्ट करके अभी आपको बताऊंगी। एवरीथिंग इज़ परफेक्ट, नंबर 1 पर है। अब आ जाते हैं अपनी लास्ट रेसिपी पे, जो हम मोनसलवा के चिकन फ्राइज़ के साथ बना रहे हैं। एक और वेरिएशन। वैसे तो मोनसलवा के ये सारे प्रोडक्ट्स, फ्रोज़न प्रोडक्ट्स जो हैं वो रेडी टू ईट हैं। आप निकालें, उनको फ्राई करें। बहुत सारी रेंज है इनके पास। चिकन टिक्का बोटी है, चिकन सीख कबाब है, चिकन फ्राइज़ हैं, कोफ्ता हैं। इनके कोफ्ते बहुत मज़े के हैं। कभी दिल चाहे ना अपना शैला कोफ्ते का सालन खाने का या कुछ भी कोफ्ते का, वो तो इनके कोफ्ते तुम बनाओ, बहुत मज़े के। अच्छा, बिल्कुल चलें, सॉफ्ट और try। बहुत अच्छा फ्लेवर है। ज़रूर ट्राई करें। और इनके सीख कबाब भी बहुत मज़ेदार हैं। तो आप क्या बना रही हैं चिकन फ्राइज़ हम से? आज इनका मोनसलवा का चिकन फ्राइज यूज़ करते हुए चिकन लोडेड फ्राइज बना रहे हैं। ठीक है। तो इसको आप, बहुत आसान सी रेसिपी है, इसको फ्राई कर लें खोल के। सही है। ये कैंची चाहिए, कैंची ले लो। अच्छा, डीप फ्राई हम करेंगे। पहले से हमने ऑयल रखा हुआ है गरम करने के लिए। ये इसके कुछ सॉस के साथ सर्व होंगे? हाँ जी, चिकन फ्राइज सॉस मैं भी बता रही हूँ। ठीक है। बहुत मज़े का है। वो शेपर्ड्स पाए भी बहुत मज़ेदार बनी हुई है। और आई थिंक ये परफेक्ट रेसिपी है। और ये आपने जो तरीका बताया था ना कि पहले साइडों से आलूओं को भी वो उठा दो, करिए बीच में आप कीमा डालें और ऊपर से चीज़ से बिल्कुल भरे नहीं, थोड़ी थोड़ी ही हमने चीज़ डाली थी, मोज़रेला और चेडर चीज़। सारे कर लो, ठीक है। चलिए, ये हमारा जब तक फ्राई हो रहा है। ठीक है। खाली भी खा लेना आप, वैसे ही इंजॉय करें। बिल्कुल। अच्छा, इसके साथ अब क्या आपने कुछ अच्छा। डिप सॉस बनाया हुआ है? क्योंकि टाइम कम था हाँ। तो ये मैंने यहीं आके बनाया था। इसके अंदर मैंने ले लिया था मेयोनीज। हाँ। मेयोनीज के अंदर मैंने डाला था सिराशा सॉस, अच्छा, हॉट सॉस, कुटी हुई लाल मिर्च और बस ये चीज़ें डाली थी इसके अच्छा। ये अंदर। वैसे हैं यहाँ ये पर बिल्कुल। आपके पास ना? ये है आपका Hot हॉट sauce। सॉस, ये है आपका सिराशा सॉस, हाँ। ये है आपकी कुटी हुई लाल मिर्च। ठीक अच्छा, है। ये पिज़्ज़ा सॉस है। ये अच्छा। जब फ्राई हो जाएगा तो इसमें हम फ्राइज़ डालेंगे। फ्राइज़ के ऊपर ये पिज़्ज़ा सॉस, ये सॉस, अच्छा। ये एलपिनोस, ग्रीन ऑलिव, चीज़ और डाल के 2 मिनट के लिए बेक कर देंगे। ओह, एक And डिश it's simple। बन गई है ना? बिल्कुल, ये आपका प्रॉपर मील बन जाता है, आराम से हाँ। खा सकते हैं। तो बस हम इसके फ्राई होने का वेट कर रहे हैं। ठीक है। वैसे ही आप खा सकते हैं तो ज़्यादा खा लिए जाएंगे, लेकिन अगर इसकी क्वांटिटी डबल करनी है तो आप इस तरह से सॉस के साथ, चीज़ के साथ, थोड़ी से ऑलिव्स और हैलोपिनोस के साथ इसको बेक करें। जी, एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम, टेस्ट करो तुम भी। कैसी हैं किरण? मैं तो बहुत अच्छी हूँ, मज़े में हूँ। आज लाइव कुकिंग एंजॉय कर रही हूँ, लाइव खाने। सही, आपको बहुत दिन के बाद देखा, बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों का वाकई शो, में। और कुकिंग भी बहुत अच्छी कर रही हैं आपकी गेस्ट। हाँ, शैला Thank ने you। आज वाकई बहुत मज़ेदार बनाई। और अभी मीठा सेट होगा ना, मैं मीठा भी बताती हूँ कैसा बना है, वो भी थोड़ा डिफरेंट है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा प्लीज़ और फीडबैक दीजिएगा। इंशाल्लाह मैं ज़रूर। बहुत आपका आसान किरण को है, बता घर में दूंगी। सारी रेसिपीज़ बननी है, कोई एक्सपेंसिव नहीं है, हाँ। सारे इंग्रेडिएंट्स घर में होते हैं। अगर हर्ब्स नहीं भी हैं तो एक बहुत सस्ती सी मिक्स हर्ब्स की बॉटल मिल जाती हाँ, है। अब तो सब आप सारे आसान। नहीं डाल रहे तो वो एक हर्ब ले लें, उससे भी आपका टेस्ट आ जाएगा।
नहीं, इंशाल्लाह मैं ज़रूर ट्राई करना। करूँगी और फिर किरण को बता दूँगी। ज़रूर ज़रूर पेज पे लिखिएगा। इंशाल्लाह ज़रूर। और कैसे दिन गुजर रहे हैं आपके? बहुत अच्छे गुजर रहे हैं किरण। अच्छा, क्या करते हुए ज़्यादा वक्त गुजर रहा है? ज़्यादातर तो ये होता है कि काम वगैरह होते हैं। हाँ। और ये है कि हमें चाहिए कि जिस तरह की परेशानियों से इस वक्त पाकिस्तान गुजर रहा है, हाँ, तो पूरी हमें दुनिया। ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करनी चाहिए और अल्लाह पे यकीन रखना चाहिए किरण कि अगर हमें ये तकलीफ़ होनी है ना, हाँ, तो हम जितनी भी एहतियात कर लें। हाँ। अगर अल्लाह की मर्ज़ी होगी तो ज़रूर होगी, अगर अल्लाह की मर्ज़ी नहीं है तो नहीं होगी। और जो अल्लाह ताला ने इतने सारे सब कुछ बता दिया हमें इतने साल पहले, हाँ। कि आप किस तरीके से सफाई रखनी है। बिल्कुल। और जब हम 5 टाइम नमाज पढ़ रहे हैं, हाँ। तो उसके अंदर जो हम वज़ू कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला हमें इन बीमारियों से इंशाल्लाह ज़रूर बचाएंगे। बेशक, तो ये है बेशक। कि हम ये सारे काम अल्लाह का शुक्र है पहले से ही सफाई जो है वो बहुत रखते हैं, तो सही इसलिए है। इतना ज़्यादा हमें फील नहीं हो रहा है। और ये है कि कज़न के घर चले भी गए थे और वो लोग भी आ गए थे। अच्छा, अगर अच्छा। आपका ईमान सही है ना, तो इंशाल्लाह कुछ भी नहीं होगा। हाँ, बट एहतियात बहुत ज़रूरी है। एहतियात ज़रूरी है, वो हाँ। एहतियात आप करें तो वो ठीक है। चीज़ हो रही है इंशाल्लाह। और ये है कि ज़्यादातर घर में ही रहते थे, तो इसलिए ये फील नहीं हो रहा है कि हम लोग बाहर नहीं जा रहे हैं। बाहर नहीं जा रहे, चलो ये तो अच्छा ही है ना। कभी कभार ज़िंदगी में ऐसा भी फेज़ आता है कि आप घर में वक्त गुजारें, और कहते हैं कि वो लोग बचे रहेंगे कोरोना से, किसी भी बीमारी से या मुश्किल से, जो अपना दिलो दिमाग सही रखेंगे, ठीक रखेंगे। और दूसरी परेशान मज़े नहीं की होंगे। बात, आप घर में रह के आप देखो तो हर कोई नई नई डिशेस ट्राई कर है रहा ना, है, सारा cooking की बहुत रुझान। सारी ट्राई कर रहा है, जिसके Cooking। अंदर आपकी बहुत वेरिएशंस, और आप बहुत। फेसबुक के पेजेस पे जाओ बहुत ज़्यादा। तो हर कोई नई नई डिशेस ट्राई, मतलब अभी इवन कचौरियाँ भी घर में बन रही हैं, हलवा पूरी भी घर में बन रही है, तो एक नया चेंज है, अच्छा लगता है। शैला ने आपको भी करो। दालचा वगैरह अम्मी की रेसिपीज ट्राई करनी शुरू कर दी है। बिल्कुल। अच्छा जी, एक ब्रेक आ रही है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मीठा भी निकालेंगे फ्रिज से और टेस्ट करके मैं आपको बताऊंगी कैसा बना है। जब तक ये मनसलवा के चिकन फ्राइज़ को हम फ्राई करने के बाद इसमें सिर्फ असेंबलिंग होनी है, वो भी सामने कर देंगे आप। चलिए ब्रेक लीजिए। प्यार बढ़ाए lively weekends, lively मैक्सिकन quesadillas, टोर्टेला डो के लिए अज्जा, मैदा 2 कप, नमक 1 चाय का चमचा, बेकिंग पाउडर 1 चाय का चमचा, घी 1/4 कप, गर्म पानी हस्बे ज़रूरत, फिलिंग के लिए अज्जा, बोनलेस चिकन 250 ग्राम, गार्लिक पाउडर आधा चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, जिंजर पाउडर आधा चाय का चमचा, जीरा पाउडर 1 चाय का चमचा, तेल 1 खाने का चमचा, थाइम 1/4 चाय का चमचा, ओरिगानो 1/4 चाय का चमचा, पेपरिका पाउडर आधा चाय का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, कटी शिमला मिर्च 1 अदद, कटी प्याज 1 अदद, कटे टमाटर 1 अदद। तरकीब: टोर्टेला डो बनाने के लिए तमाम अज्जा मिक्स करके गूंद लें और 20 मिनट राइस होने रख दें। अब इसकी छोटी रोटियां बना लें। फिलिंग के लिए चिकन को गार्लिक पाउडर, पिसी लाल मिर्च, जिंजर पाउडर, ज़ीरा पाउडर, तेल, थाइम, ओरिगानो, पेपरिका पाउडर और नमक लगाकर 30 मिनट मैरिनेट करने रख दें। फिर पैन में तेल गरम करके चिकन डालकर पकाएं। उसके बाद इसमें कटी शिमला मिर्च, कटी प्याज और कटे टमाटर डालकर 2 मिनट सौते करके निकाल लें। अब टोर्टेलास में चिकन का मिक्सचर डालें, फिर इसमें चीज़, सार क्रीम और दूसरी रोटी रखकर 2 से 3 मिनट पकाएं और सर्व करें। शेफर्ड पाई अज्जा, चिकन या बीफ 500 ग्राम, कटी प्याज 1 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, कटे टमाटर 3 अदद, रोज़मेरी 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, मिक्स हर्ब 1 से 2 चाय के चमचे, कुटी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, तेल हस्बे ज़रूरत, पोटैटो ब्रेड के अज्जा, उबले आलू 10 अदद, नमक 1 चाय का चमचा, कुटी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, चिली फ्लेक्स 1 चाय का चमचा, क्रीम 100 मिलीलीटर, मक्खन 2 खाने के चमचे, फिटा अंडा 1 अदद, लींबू का रस 1 खाने का चमचा। तरकीब: पोटैटो ब्रेड के लिए आलू उबालकर तमाम अज्जा मिक्स कर लें। अब एक पैन में प्याज, अदरक, लहसुन और रोज़मेरी डालकर 1 मिनट सौते कर लें। फिर इसमें कटे टमाटर, नमक, तमाम सीजनिंग, मिक्स हर्ब और कुटी काली मिर्च डालकर मिक्स करें और थोड़ा पानी शामिल करके ढककर टमाटर गलने तक पकाएं। उसके बाद इसमें गोश्त डालकर पकाएं। असम्बल करने के लिए पायरेक्स डिश को तेल लगाकर ग्रीस कर लें। अब इसमें आलू बिछाएं, फिर इस पर गोश्त डालें, फिर कद्दूकश की हुई चीज़ शामिल करके 30 मिनट 200 डिग्री सेंटीग्रेड ओवन में बेक करके सर्व करें। चिकन लोडेड फ्राइज़ अज्जा, चिकन फ्राइज़ आधा पैकेट, पिज़्ज़ा सॉस 3 से 4 खाने के चमचे, जैतून हस्बे ज़रूरत, कद्दूकश की हुई चीज़ हस्बे ज़रूरत, जैलपिनो हस्बे ज़रूरत, चिली फ्लेक्स गार्निश के लिए, हॉट सॉस 1 खाने का चमचा, सिराशा सॉस 1 से 2 खाने के चमचे, म्यूनीस 5 से 6 खाने के चमचे। तरकीब: पहले तेल गरम करके चिकन फ्राइज़ को फ्राई करके निकाल लें। अब एक पैन में फ्राई किए हुए चिकन फ्राइज़ की लेयर लगाएं।
फिर इन पर पिज़्ज़ा सॉस फैलाएं। उसके बाद मेयोनीज, हॉट सॉस और सिराशा सॉस मिक्स करके डालें। अब थोड़े चिकन फ्राइज डालकर लेयर बनाएं। फिर इन पर जैलेपिनो, जैतून और चीज़ शामिल कर लें। उसके बाद इस पर चिली फ्लेक्स छिड़के आखिर में कद्दूकश की हुई चीज़ शामिल करके 5 से 10 मिनट चीज़ पिघलने तक बेक करके सर्व करें। कॉफ़ी कैरेमल डिलाइट अज्जा अनफ्लेवर्ड क्रीम 2 टिन, क्रीम 3 पैकेट, कॉफ़ी मिक्स 2 सैशे, कैरेमल क्रीम 5 पैकेट, बिस्किट्स हस्बे ज़रूरत, चॉकलेट बिस्किट्स 2 पैकेट, दूध हस्बे ज़रूरत, पाइनएप्पल चंक्स हस्बे ज़रूरत। तरकीब: एक बोल में टिन क्रीम और क्रीम 3-in-1 कॉफ़ी के साशे, कैरेमल क्रीम डालकर अच्छी तरह फेंट लें। अब बिस्किट को दूध में डिप कर लें। फिर इन्हें एक डिश में निकालकर पाइनएप्पल चंक्स डाल दें। उसके बाद चॉकलेट बिस्किट्स को चूरा करके छिड़कें। अब इस पर बनाया हुआ कॉफ़ी क्रीम का मिक्सचर फैलाएं। फिर इसी तरह दोबारा लेयर्स बनाएं। आखिर में इसे चॉकलेट बिस्किट्स से गार्निश करके पेश करें। lively weekends, जो भी खाए कहता जाए। lively weekends, lively weekends, जो भी खाए कहता जाए। lively weekends, lively weekends. चिकन लोडेड फ्राइज अज्जा चिकन फ्राइज आधा पैकेट, पिज़्ज़ा सॉस 3 से 4 खाने के चमचे, जैतून हस्बे ज़रूरत, कद्दूकश की हुई चीज़ हस्बे ज़रूरत, जैलेपिनो हस्बे ज़रूरत, चिली फ्लेक्स गार्निश के लिए, हॉट सॉस 1 खाने का चमचा, सिराशा सॉस 1 से 2 खाने के चमचे, मेयोनीज 5 से 6 खाने के चमचे। खाने का मजा बढ़ता जाए, जो भी खाए कहता जाए। lively weekends, प्यार बढ़ाए। lively weekends. भाई मैं आपको बता दूं, मीठा अभी सेट नहीं हुआ, लेकिन जो इसका फ्लेवर आया है ना, आप तिरामिसू भूल जाएंगे कि वो क्या होता है। बहुत मज़े का। क्रीम का इस्तेमाल ज़्यादा किया है, लेकिन क्रीम की वो उस तरह से वो नागवार नहीं गुजर रही कि जैसे बहुत क्रीम होती है। और क्योंकि डिश बड़ी थी इसीलिए हमने 5 पैकेट लिया है। इसमें सिर्फ क्रीम और वो कैरेमल पुडिंग के साशेज़ हैं। मीठा कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है एक्स्ट्रा, क्योंकि उसके वो कैरेमल वाले जो आपने डाले हैं ना पैकेट, उसमें अच्छी खासी शुगर है। बहुत मज़े का मीठा है, स्पेशली अगर ये जम जाएगा ना, मज़ा आ जाएगा। अच्छा जी, ये ज़रा शक्ल पहले दिखा दो, एक ये शक्ल ज़रा देख लें। हमने सारी सॉसेस डाल दी हैं। मनसलवा हमने के डिश चिकन के अंदर फ्राइज, पहले थोड़ा सा जो हाँ। मेयोनीज वाला सॉस बनाया था वो पिलाया। उसके ऊपर हमने फ्राइज़ डाले। फ्राइज़ के साथ हमने पिज़्ज़ा सॉस डाला। पिज़्ज़ा सही। सॉस डालने के बाद हमने इस पे एलोपिनोज डाले, ग्रीन ब्लैक ऑलिव्स डाले, ऊपर से चीज़ डाल दी। अब इसको थोड़ा सा बेक कर लेते हैं ताकि सही है, चीज़ थोड़ा मेल्ट सा हो जाए। कलर आ जाए। वो तो आपको हमारे फेसबुक पेज पर तस्वीर दिख जाएगी। अभी आप लोग फ़िलहाल ये तस्वीरें देखें जो आज की रेसिपीज़ हैं, मस्ट ट्राई हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा। हमारे आज के जो विनर हैं, वाउ 365 पेशावर की बुक गई है मिसेस कामरान को, और फैसलाबाद की बुक है वो गई है मायदा को। शैला, एक्सेलेंट रेसिपीज़ भाई। Thank मैं ये you. तीनों रेसिपीज़ और चौथी वाली आप कह रही हो पीछे रखिए, ये मैं लेकर जाऊंगी। शेपर्ड्स पाई तो मैं ज़रूर ट्राई करूंगी। ये आई थिंक मैं बनाती भी रहती हूँ, लेकिन ये उससे भी बेहतर रेसिपी है। चलें, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और चिकन के कीमे में भी बनाएं आप, ज़रूरी नहीं कि आप मटन या बीफ लें। बहुत अच्छा, और मीठा भी बहुत ज़बरदस्त। बेशक आप थोड़ा सा ही मीठा ट्राई करें, आप लोग इतनी क्वांटिटी में ना बिल्कुल, ट्राई 2 करें। पैकेट्स ले लें। हाँ। 2 पैकेट क्रीम के ले लें, 2 पैकेट आप क्रीम कैरेमल ले लें, हाँ। और उसके अंदर 2 पैकेट कॉफ़ी साशे के ले लें। उससे सही है। आपका छोटा बोल भी बन जाएगा। ज़्यादा हाँ। महंगा भी नहीं है ये मीठा। आज की डिशेस इतनी महंगी नहीं है। नहीं है, हाँ। घर में सब होता है। ये मैक्सिकन केसरिया ये में भी बहुत मज़े का बना है। हाँ, जो आपने क्रीम के साथ अंदर जो डाला है ना चीज़ के साथ, वो भी बहुत मज़े का है। मतलब एंजॉय कर रहे हैं ना वकार, मज़े का है ना। अच्छा, और दूसरा ये कि ये पूरी तरीके से सेट हो जाएगा ना मीठा। सिर्फ इसको आप फ्रीजर में रख दें, जल्दी हो हम जाएगा। इसलिए पहले इसलिए नहीं बनाया क्योंकि इसमें टाइम लगता है, तो इसलिए है। हमने इससे स्टार्ट किया था। ठीक फ्रीजर है। में रख दें, जेलेटिन भी डाला है, जम जाएगा। सही है। बहुत मजे का टेस्ट आता है। वेरी नाइस भाई। अच्छा जी, शैला आपके साथ डिलक्स चॉपर जाएगा, एनिक्स you का so तोहफा, much. इस्तेमाल की चीज़ें काफ़ी ज़रूर, सारी ज़रूर, thank चीज़ें you. वीज़ें। अब तो सारी कुकिंग भी आप कर रही कर रही हैं, हूँ। पूरा किचन संभाला हुआ है। बिल्कुल। सो विश यू ऑल द बेस्ट। Thank साथ you. साथ काम भी चल रहा है आपका, आप अपनी सेहत
सेहत का भी ख्याल रखें you. सबका। और एनीथिंग एल्स? आई होप आप लोगों को आज का शो पसंद आया होगा। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा। रात और शो रिपीट होगा 9 बजे, रात को 9 बजे हाँ, रिपीट होगा, देखना। रिपीट में देखिएगा। और इसके बाद अगर दोबारा बुलाना चाहें तो पेज पे ज़रूर लिखिएगा। वो आप उनको नहीं कहें, आप वो हमें कहें। वो इधर देखकर बात कर रहे हैं। खैर एनीवेज, रात में शो हमारा ज़रूर रिपीट होगा, जो देखिएगा ये रेसिपीज़ क्योंकि मस्ट ट्राई वाली हैं, आप लोग इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी नए मेहमान और नई रेसिपी के साथ। तब तक अच्छा सोचिए और अच्छा सोचते रहिए। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। जितने प्यार से पकाए खाने का मजा बढ़ता जाए, जो भी खाए कहता जाए, लादी वीकेंड्स प्यार बढ़ाए, लादी वीकेंड्स, लादी वीकेंड, लादी वीकेंड्स, लादी वीकेंड्स। हर घर में जब सब होते हैं साथ, होती है प्यार की बात, दिल से पकाए आप। जितने प्यार से पकाए खाने का